के बारे में कि एसआई यूनिट हमारा बेसिक यूनिट कौन कौन सा है और उसका एसआई यूनिट क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा बेसिक यूनिट टोटल क्या है आपका 7 है, और बाकी के इसको समपूरक यूनिट भी कह सकते हैं, एसआई यूनिट के आधार पर ही किया जाता है। तो सबका जैसे लंबाई है, तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मतलब मीटर होता है। इसको डिनोट करते हैं किससे, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। इसको किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम है, तो टाइम को एसआई यूनिट में किससे डिनोट किया जाता है, इस टाइम को एसआई यूनिट में सेकंड में, सेकंड, टाइम को सेकंड होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, इसको बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं इसको। आई या ए से डिनोट करते हैं इसको। उसी तरह से टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन में मेजर करते हैं इसको केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडिला, कैंडिला, कैंडिला। इसको सीडी से डिनोट किया जा सकता है, सीडी से, इसको सीडी से डिनोट किया जा सकता है। उसी तरह से लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का परिमाण, इसका एसआई यूनिट होता है मोल, इसका एसआई यूनिट होता है मोल, इसका मोल, इसको MOL कहते हैं। इसको मोल से ही डिनोट किया जाता है, इसको मोल से ही डिनोट किया जाता है। तो ये सर आपका बेसिक एसआई यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद कुछ है संपूरक, कुछ क्या है हमको संपूरक है। तो संपूरक में पहला समतल कोण होता है, मतलब क्या, प्लेन एंगल। उसके बाद क्या होता है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरा सॉलिड एंगल कह सकते हैं उसको, सॉलिड, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं, या घन कोण, इसको घन कोण बोल सकते हैं, इसको घन कोण और इसको समतल कोण, इसको समतल कोण बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो कि इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और इसका स्टेरेडियन, इसका होता है रेडियन, इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है, इसका स्टेरेडियन होता है। इसको रेडियन मतलब RAD से डिनोट किया जाता है, इसको SR से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक एसआई यूनिट है, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी एसआई यूनिट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। मतलब क्या होता है, डिराइव्ड करते हैं। जैसे ये सारे चीज़ हैं, मान लीजिए कि सिंपल आपको फोर्स का निकालना है, सिंपल आपको प्रेशर का निकालना है, डिराइव्ड यूनिट है। तो वो सारी चीज़ हम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हम आज के अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसा कि डिराइव यूनिट जो कि एसआई यूनिट से, मतलब बेसिक यूनिट से डिराइव किया जाता है, उसको एसआई यूनिट, जो बेसिक यूनिट से डिराइव किया जाता है उसको डिराइव यूनिट कहते हैं नॉर्मली। तो जैसा कि डिराइव यूनिट मतलब सिंपल, अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट के ऊपर। डिराइव्ड यूनिट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम राशि, ठीक है। तो मान लीजिए कि सिंपल आपको एक सिंपल बेग का एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है। तो बेग का एसआई यूनिट क्या होगा, बेग का, तो बेग मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का अगर आपको डिराइव यूनिट फाइंड आउट करना है, एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, बेग की जो भी डेफिनेशंस होते हैं, जो भी होगा डेफिनेशन, उसके ऊपर हम पहले निकालेंगे। विस्थापन अपॉन क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, समय, हिंदी में विस्थापन अपॉन समय होता है। तो अब उसी तरह से बेग का मात्रक निकालना अगर होगा तो क्या होगा, बेग का मात्रक इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, बेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक
विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक अपन समय का मात्रक है ना, समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? मीटर। मीटर मतलब m से डिनोट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे समय का मात्रक क्या होता है? समय। समय का क्या मतलब मात्रक होता है? टाइम, मतलब सेकेंड। इसको यहाँ पे क्या लेंगे? सेकेंड। इस तरह से यहाँ पे सेकेंड ले लेंगे ऐसा। ठीक है। तो अगर फाइनली निकालते हैं तो वेग का मात्रक क्या आपको मिल जाएगा? वेग का मात्रक आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड कहेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, या मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो ये आपका वेग का मात्रक क्या निकलेगा? ऐसा सिंपल शॉर्ट में मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड का इन्वर्स मिलेगा। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं वेग का मात्रक। उसी तरह से बाकी हम निकाल सकते हैं और भी जितने भी तरह के राशियाँ होंगी, जितनी तरह फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा इसमें निकाल के देखते हैं हम लोग आपको त्वरण का। दूसरा क्या है? दूसरा आपको त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन, जानते हैं ना? एक्सेलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, या चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन। अंग्रेजी हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम पीरियड, समय अंतराल। समय अंतराल इसको बोल सकते हैं, इसको समय अंतराल कह सकते हो। तो वेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मात्रक क्या हो सकता है? सिंपल, अगर इसका उनके त्वरण का मात्रक निकालना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा आपको? इसका वेग का मात्रक, वेग का मात्रक जो भी होगा, वेग का मात्रक अपन समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक तो निकाल लेंगे हम। तो वेग का मात्रक क्या होता है? सिंपल, अगर हम निकालना चाहें तो क्या होता है? वेग का मात्रक लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? एस होता है। तो इसको अगर फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं सिंपली कि त्वरण का मात्रक आपको, त्वरण का मात्रक या यूनिट, त्वरण का यूनिट मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ रटने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ है कि कैसे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट, डिराइव्ड एसआई यूनिट है। ये सारा चीज़ डिराइव्ड एसआई यूनिट है। उसी तरह से नेक्स्ट एसआई यूनिट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें बढ़ते, मान लीजिए कि आपको कोई किसी ने कह दिया कि बल का निकालना, थर्ड वाला क्या? बल। बल का एसआई यूनिट क्या निकालना है? ऐसे तो जानता है हर कोई कि न्यूटन में होता है। लेकिन अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए कि ऐसे नॉर्मली निकाल के बताइए बल का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो उसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, द्रव्य, हाँ ऐसा, द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण ऐसा होता है, मतलब m इंटू ए होता है। और सिंपल मास है तो मास का ऐसा यूनिट मालूम है आपको, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मालूम है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और त्वरण का क्या भी निकाले थे हम लोग? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले थे। सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये आपका क्या निकल जाएगा? आपको बल का मात्रक निकाल सकते हैं, या बल का ऐसा यूनिट, डिराइव यूनिट निकाल सकते हैं। बल का मात्रक हो गया ये बल का मात्रक हो गया। लेकिन अब इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। मतलब एक न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और इसको सीजीएस में डाइन कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में इसको डाइन बोलते हैं। डाइन, न्यूटन को कन्वर्ट सकते हैं कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये हो गया आपको
बल का ऐसा यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट, बल के बाद आता है आपका, या फोर्स के बाद आपका आता है, फोर्स के बाद आता है कार्य। सिंपल से अगर हम कार्य का देखते हैं, कार्य, अगर मान ली 4th नंबर लेते हैं कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं उसका। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य का मतलब क्या? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल का क्या होता है? kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 होता है इसका ऐसा यूनिट। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब इसका मीटर होता है ना, इसका मीटर हो जाएगा सिंपल। अगर इसको सिंपली करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कार्य का ऐसा यूनिट हो जाएगा, मतलब डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं इसे। अब इसको हम जूल भी कहते हैं, इसे हम जूल भी कहते हैं, इसे जूल भी कहते हैं, इसको हम लोग जूल भी कह सकते हैं, जूल जूल कहते हैं, इसको जूल भी कहते हैं। जैसे उसको जे से या JUL से भी डिनोट किया जा सकता है। और एक जूल में कितना होता है? इसको अर्ग में भी इसको डिनोट किया जा सकता है। तो एक जूल में हम अगर हम निकालते हैं तो 10⁻7 अर्ग कहा जाता है, लेकिन हम लोग अर्ग का चीज़ तो नहीं देखते हैं। लेकिन और एक जूल को हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। मतलब इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, कि पूरे टर्म को क्या कह सकते हैं? यहाँ ये तो है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर इसको कह सकते हैं। मतलब सिंपल सा कवल, अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको इतना न्यूटन मीटर है, मतलब वो कार्य है, वर्क है, वर्क का यूनिट किया हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज़ें देख लीजिएगा आप सब। इसके बाद आता है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। अब पावर का ऐसा यूनिट देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो पावर का ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? पहला, फिर क्या है 5th नंबर कार्य, शक्ति ना, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य अपॉन समय होता है ना, कार्य अपॉन समय होता है। तो कार्य का ऐसा यूनिट हमको मालूम होगा, तो क्या निकाला थे? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। और फाइनल अगर निकालेंगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1। यह है आपका शक्ति का यूनिट, शक्ति का ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1। और इसको जूल में अगर निकाल सकते हैं, जूल में अगर निकालना चाहेंगे तो इसका जूल सेकेंड टू द पावर -1 हो सकता है, जूल पर सेकेंड कह सकते हैं इसको। और इसे हम शक्ति को और वाट में भी लिख सकते हैं। किस में लिखते हैं? वाट में भी मेज़र करते हैं, लिख सकते हैं, मतलब वाट में भी इसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम W से डिनोट किया जा सकता है, इसको W से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सारा क्या है? आपका ऐसा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट कैसा यूनिट है, ये सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल शक्ति का जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला के ऊपर वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, उसका ऐसा यूनिट, तो कार्य का ऐसा यूनिट पुट कर लेंगे, फिर समय का ऐसा यूनिट पुट कर लेंगे, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1। और इसको सिंपल जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, इसको जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये डिराइव्ड यूनिट का कुछ भी थोड़ा बहुत देख लिए। बाकी अब कितना भी तरह का जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको आप डिराइव कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले के आधार पर जितने भी तरह के उसका ऐसा यूनिट होगा, वैसा यूनिट को पुट करेंगे। उसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से आपको वो फाइनल उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट या डिराइव यूनिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेलो, चलिए अभी नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग बीमा है कि सिंपल अगर ऐसा यूनिट था कोई भी तो उसका बीमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा बेसिक यूनिट है, जो बेसिक 7 क्वांटिटीज़ है, बेसिक 7 क्वांटिटीज़ क्या है? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबका बीमा क्या होता है, समझे ना? उसका डायमेंशन इसको बोलते हैं। बीमा का मतलब होता है डायमेंशन। तो सिंपल ये सब ऐसा यूनिट का तो डायमेंशन निकल गया, लेकिन अगर इसे डिराइव्ड यूनिट का डायमेंशन अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो सिंपल मास है, मतलब द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? M होता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। लेंथ का, लंबाई का, कैपिटल L से डिनोट करते हैं। टाइम का T से, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का KR H से कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट का आई और ए से कर सकते हैं आप, लुमिनस इंटेंसिटी का सी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल से कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा जो बेसिक यूनिट है उसका जो बेसिक यूनिट है उसका बीमा है। तो लेकिन अगर किसी और अलग का बीमा हमको फाइंड आउट करना है, तो जैसे मान लें कि किसी क्षेत्रफल है या किसी एरिया का अगर आपको बीमा निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल की बीमा निकालनी है आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा, सिंपल कि अगर क्षेत्रफल है ऐसा कुछ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी। सबसे पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। सिंपल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है इसका। क्षेत्रफल की बीमा लंबाई इंटू चौड़ाई। और सिंपल सा अब इसका बीमा दे फाइंड आउट करेंगे कि लंबाई की बीमा क्या होती है। लंबाई का मतलब क्या, लेंथ से रिलेटेड है ये, तो लेंथ की बीमा क्या होता है, एम होती है। चौड़ाई भी क्या है, एक ए भी लेंथ से ही रिलेटेड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एम। मतलब सिंपल इसको कह सकते हैं, इसका जो बीमा होगा, जो एरिया की जो बीमा होगी या एरिया का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, सॉरी एम नहीं, सॉरी यहाँ पे एम नहीं एल होता है बीमा। एल लंबाई की बीमा जो होती है ना, एल होती है, यहाँ पे एल होती है, तो इसको एल स्क्वायर कहेंगे हम। सिंपल, ठीक है, इसको हम लोग एल स्क्वायर कह सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए बेग की निकालनी है, बेग की बीमा, बेग की बीमा क्या होगी, बेग की बीमा जो फॉर्मूला होगा, बेग का क्या होता है फॉर्मूला, बेग का लंबाई बटा समय होता है ना, लेंथ अपॉन, हाँ ऐसा, लंबाई अपॉन टाइम होता है, समय, लंबाई अपॉन समय। तो लंबाई की बीमा क्या होती है, सिंपल एल होता है। समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। तो लिख सकते हैं इसको एल टी माइनस 1, ये आपका बेग की बीमा हो गई। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं त्वरण की बीमा, त्वरण जब निकाल सकते हैं तो त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो त्वरण की बीमा क्या होती है, सिंपल फार्मूला जो होगा बेग अपॉन क्या होता है, बेग अपॉन क्या होता है, समय होता है, बेग अपॉन समय होता है। और बेग की बीमा हम तो फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे एल टी माइनस 1 अपॉन यहाँ पे टी है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल टी माइनस 2 मिल जाएगा, एल टी माइनस 2 मिल जाएगा। इस तरह से हम त्वरण की बीमा भी निकाल सकते हैं। और बाकी और भी 2-4 बीमा और निकाल के हम बताते हैं आपको कुछ और, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इसके बाद आता है बल की बीमा, घनत्व की बीमा निकालते हैं आपको, क्या, घनत्व की बीमा। घनत्व की बीमा मतलब सिंपल अगर उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, घनत्व की बीमा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब द्रव्यमान, ऐसा, द्रव्यमान अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, द्रव्यमान का तो क्या होता है, मास को m से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। आयतन को क्या होता है, एल इंटू एल, लंबाई इंटू लंबाई इंटू, मतलब ऐसा कुछ वॉल्यूम है, ऐसा कुछ ये, ऐसा कुछ ये है ना, इस तरह से। तो क्या होता है इसका एल एल एल, अगर वॉल्यूम निकालना है तो एल बी एच होता है, या तो जो भी होगा तो लेंथ होगा। तो लेंथ की बीमा क्या होती है, एल, तो एल का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एम एल माइनस 3 हो जाएगा, एम एल माइनस एम एल टू द पावर माइनस 3। या आपका घनत्व की बीमा निकाल सकते हैं आप। उसी तरह से बल का भी निकाल सकते हैं, बल की बीमा क्या होगी, बल की बीमा अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, फोर्स इंटू, है ना, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो बीमा होता है m होता है, एक्सेलरेशन के क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है। तो फाइनली लिख सकते हैं कि एम एल टी माइनस 2 हो गया, ये फोर्स की बीमा हो गई या बल की बीमा, इसको निकाल सकते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग, ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और कुछ बीमास देख लेते हैं कि और कुछ बीमा में हमारा क्या क्या आता है, जो कि आपको बेसिक है। और उसके बाद तो फिर आप डिराइव कर ही सकते हैं, अगर डिराइव कर डिटेल में ज़्यादा चाहते हैं तो। अगर संवेग का निकालते हैं, मोमेंटम का, संवेग मतलब इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम का सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ऐसा, मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू वेग कह सकते हैं। मास इंटू मास का m, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है,
है ना। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या, वेग की बीमा। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ MLT माइनस 1, ये हम वेग की बीमा निकाल सकते हैं, MLT माइनस 1 होता है। उसके बाद हम अगर कार्य के निकालते हैं, कार मतलब वर्क का, कार का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू, ऐसा अगर लिखेंगे इसको हम तो सिंपल लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2 होता है फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ से रिलेटेड है तो L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो MLT माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका कार्य की बीमा हो जाएगी, MLT माइनस 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे MLT माइनस 2 है, यहाँ पे L है, तो L है यहाँ पे 2, तो ML टू द पावर 2 माइनस T माइनस 2 ये निकलेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये कार्य की बीमा निकल गई, तो ML2T माइनस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और चाहे बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसी बीमा से ही रिलेटेड है कि गतिज ऊर्जा का बीमा, गतिज ऊर्जा आपको फाइंड आउट करना है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का बीमा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। m फॉर मास है ना, m फॉर क्या होता है यहाँ पे मास होता है, v फॉर वेलोसिटी होता है। तो अगर हम बीमा निकालते हैं तो हाफ, यहाँ पे m का बीमा क्या होता है, m ही होता है, और वेलोसिटी का बीमा क्या होता है LT माइनस 1 का, इसका होल स्क्वायर होगा। सिंपली अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ML2T माइनस 2 हो जाएगा। 1/2 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर फाइनली बीमा अगर निकाला जाए इसका, गतिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, ML2T टू द पावर माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका गतिज ऊर्जा का बीमा हो जाएगा। उसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बीमा या डायमेंशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी इंटू एच होता है। तो M का मतलब मास, G का मतलब आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की बीमा क्या होती है, MLT माइनस 2 होता है, MLT माइनस 2 होता है एक्सेलरेशन की बीमा, सॉरी LT माइनस होता है ना, LT माइनस 2 होता है। एंड H हाइट का मतलब क्या होता है L, तो क्या हो जाएगा ML2T माइनस 2, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके बराबर ही ये आ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। सिंपल सा बात है कि अगर एनर्जी है तो डायमेंशन भी सेम होगा। उसी तरह से फार्मूला भले सेम हो चाहे ना सेम हो, लेकिन डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अब आते हैं, इसके बाद आता है पावर या शक्ति का बीमा निकाल सकते हैं हम आगे। कुछ बेसिक जो भी हमारा क्वांटिटीज़ है वो उसका हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर पावर के निकालते हैं तो उसको बोलते हैं शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। तो अगर पावर का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, कार्य अपॉन समय होता है। क्या होता है, कार्य अपॉन समय होता है। तो कार्य की बीमा क्या होती है, अभी निकाले हमको MLT माइनस 2, ऐसा MLT2 माइनस 2 अपॉन T, ये होता है ना। कार्य की बीमा ये होती है, और नीचे समय की बीमा D होती है। अभी सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ML2T माइनस 3 मिल जाएगा। मतलब शक्ति की बीमा या शक्ति का डायमेंशन ML2 टू द पावर माइनस 3 होता है। उसके बाद आता है हम दाब, प्रेशर के ऊपर आते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की MLT माइनस 2 होता है, फोर्स की बीमा क्या होती है MLT माइनस 2, और एरिया की क्या होती है L2, तो L टू द पावर 2 होता है। तो यहाँ सिंपल निकालेंगे तो ML माइनस 1 T माइनस 2 मिल जाएगा आपका। या प्रेशर की बीमा निकल सकते हैं, ठीक है, प्रेशर की भी बीमा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग, ऐसे तो निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इतना देख लीजिए अभी फ़िलहाल, और बाकी आप लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए सिंपल अगर कोण का बीमा निकालते हैं, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कि कोण का बीमा क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कोण है, ये सिंपल क्या है, कोण मतलब एंगल की बीमा क्या होती है। तो एंगल की फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या अपन
सॉरी चाप अपन त्रिज्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चाप अपन त्रिज्या होता है ना जी, त्रिज्या होता है। तो चाप क्या है, लेंथ से रिलेटेड है, तो एल त्रिज्या किससे रिलेटेड है, ए भी एल से रिलेटेड है, तो एल एल कैंसिल आउट, एल टू द पावर 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है, एंगल का कोई भी बीमा नहीं होता है। अब उसका आता है आवृत्ति का बीमा। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 टाइम होता है, तो 1/t हो जाएगा, मतलब t इन्वर्स हो जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का बीमा या फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, ये सारा चीज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ओके।